आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नौगावा विधानसभा उपचुनाव की चर्चाएं शुरू। विधायक अशफाक अली खान एडवोकेट ने सांसद कुंवर दानिश अली से मुलाकात कर क्या कहा, आप जरूर सुने सिर्फ आईना सच का न्यूज चैनल पर। इकबाल अंसारी और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं नौगावा विधानसभा से पूर्व विधायक अशफाक अली खान। विधायक जी, ये बताइए कि लोगों में जैसा चर्चा सुन रहे हैं कि आप बसपा पार्टी से नौगावा विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आईना सच के एडिटर और आपको बधाई देता हूं कि आप सोशली और दूसरी भी खबरें ईमानदारी से देते हैं। इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं, आपके चैनल को, आपकी सारी टीम को। जहां तक आपका सवाल है कि मैं जो उपचुनाव हो रहे हैं आदरणीय चेतन चौहान जी के स्वर्गवास के बाद, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि मैं चुनाव बीएसपी से लड़ रहा हूँ, ये जल्दबाजी है। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं आज राष्ट्रीय लोकदल में प्रदेश अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी सेल का। मेरे नेता आदरणीय चौधरी अजीत सिंह साहब और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मुझ पर यकीन करते हैं और मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं चुनाव तो लड़ना चाहता हूँ क्योंकि नौगावा विधानसभा क्षेत्र जब इसका गठन हुआ 2009 में, फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री चुनाव हुए। मैं 2012 में नौगावा सादात विधानसभा के पहले चुनाव में पहला विधायक निर्वाचित होने का शर्फ हासिल है मुझे, और मैं 5 साल मुसलसल समाजवादी पार्टी से विधायक रहा हूँ। आज भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और चुनाव लड़ना एक्टिव पॉलिटिशियन का नज़रिया, उसकी नीयत होती है, वो बिना चुनाव लड़े मेरे ख्याल से सियासत ही कहूँगा तो जिंदा नहीं रहता है। नहीं, चुनाव तो मैं लड़ना चाहता हूँ। विधायक जी, जैसा हमारा सवाल है कि जनता में चर्चा कि आप बीएसपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस समय पर आप लोकदल में हैं, इसके बारे में सवाल अजीब है जिसका मौके पर जवाब दिया जाना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ तक आप बीएसपी के जो नेतागण जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा मेरी पारिवारिक रिश्ते हैं, आदरणीय सांसद कुंवर दानिश साहब हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और करीबी रिश्तेदारी है। तो आज अचानक मेरे छोटे भाई इस कॉलेज के चेयरमैन इंजीनियर मुशर्रफ अली खान, अंजुमन अशरफ फार्मेसी कॉलेज जो हमारे पारिवारिक संस्थान है हमारा, तो वो आज उनकी कोई बड़ी मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तो वो तशरीफ़ आ रहे थे। मेरे भाई भी दिल्ली रहते हैं, तो उन्हीं के साथ यहाँ आज वो तशरीफ़ लाए थे। इसी उसमें शायद ऐसा लगता है कि लोगों की निगाह ये है कि अशफाक खान शायद बीएसपी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। विधायक जी, जैसा कि आपने आज नीला कुर्ता पहना है, इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है इसका राज? रंग जहाँ तक है जनाब, वो किसी के लिए पाबंद नहीं है। मौसम है, वैसे यूँ तो मुझे हरा कुर्ता पहनना चाहिए था, क्योंकि अब इस वक्त जो मौसम है वो हरे कुर्ते में अच्छा लगता, लेकिन आप इसका राज मुझसे पूछ रहे हैं तो बता तो मैं पा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ नीला तो पहना है और शायद मैंने बहुत दिनों बाद पहना है। तो इसे आप जिस अंदाज में कहें, ये तो नज़रिया है जर्नलिस्ट का कि वो किस अंदाज में उसका बयान करेगा, ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूटीन में आज जब कपड़ों की मैंने हाथ चलाया अलमारी में तो मुझे कुर्ता नज़र आया, ये आज इत्तेफाक है। तो केवल इत्तेफाक ही है, इसके पीछे कुछ? फ़िलहाल अभी इत्तेफाक ही कहेंगे तो बेहतर होगा, तो और आगे जब वक्त होगा कोई बात होगी तो आपस में मशवरा किया जाएगा। दरअसल क्या है, सियासत के दल से पहले मेरा एक यहाँ डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में, ख़ासतौर से नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र में जो मेरा सियासी रिश्ता है वो दिली रिश्ता है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा जो मेरे दिल के नज़दीक है, मैं उनसे बिना पूछे कोई मशवरा मैं नहीं करता, और जहाँ तक दलों की पाबंदियाँ हैं उनसे मैं ज़्यादा डरता डराता नहीं। दल जब हम सब मिलते हैं तो दल बनता है, दल हम दोस्तों के बाद है, दल हमसे पहले नहीं। लेकिन अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और आदरणीय चौधरी अजीत सिंह साहब में मैं पूरा यकीन रखता हूँ। उन्होंने उस वक्त में मुझे शेल्टर दिया था, छाया दी थी, जिस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में मेरा टिकट काट दिया गया था। मैं 2017 में मैं राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ा और वो मुझे बहुत इज्जत दी, और आज संगठन में भी प्रदेश लेवल का मेरे पास पद है, तो यकीनन मुझे अपने नेता बहुत प्यारे हैं। और वक्त में जो फैसले होंगे, हाँ ये कहना चाहूँगा, चुनाव लड़ना मेरी दिली ख्वाहिश भी है और मेरे दोस्तों की भी है। चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, लड़ने का मन है,
और ये वक्त तय करेगा कि क्या होता है। विधायक जी, आप हमें ये बताएं कि जैसे कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बीजेपी का शासन चल रहा है, बीजेपी की सत्ता चल रही है, ऐसे समय में आप उपचुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव में आप कामयाब हो जाते हैं, तो क्या फ़ायदा आप जनता को दे पाएंगे? देखिए, जहाँ तक देने और ना देने की है, सियासत नियत और नीति से होती है। जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हैं, ताकतवर हैं, अगर उनकी नीयत खराब है तो उस सरकार का भी कोई वजूद नहीं है। हम लोग जो नुमाइंदगी करते हैं, उस आवाम की नुमाइंदगी करते हैं जो बूथ पर खड़े होकर एक एक वोट धूप में, दोपहरी में, ठंड में, बरसात में, हमारी माँ बहनों की उम्र की और हमारी दादी, चाची, ताई की उम्र की जो महिलाएं हैं, जो हमारे सर का ताज हैं, वो धूप में खड़े होकर हमें वोट करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी नीयत क्या है, वो हम में देखकर यकीन करते हैं। तो हमारी नीयत या तो खुदा जानता है या हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें नीयत साफ़ रखनी चाहिए। कुर्सी कोई वजूद नहीं रखती है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आज आदरणीय योगी जी हैं। नीयत का फ़र्क है। किसान चिल्ला रहा है, व्यापारी चिल्ला रहा है, गरीब और मजदूर चिल्ला रहे हैं कि उनके पास रोज़ी रोटी का संकट है। तो इस संकट में मैं ये कहूँगा ये सरकार फेल है। और जहाँ तक मेरे चुनाव लड़कर जीतने की बात है, तो खिदमत हम आज भी करते हैं। कल पद पे रहे तब भी करते हैं, कल हम पद पे थे तब भी खिदमत करते थे। हमारी नीयत और नीति समाज की खिदमत करना है और उनके बीच में रहकर उनके जो निपटारे हैं काम के, जिस अंदाज में हम कर सकते हैं हम करना चाहते हैं। हम सत्ता पक्ष या विपक्ष को मायने नहीं समझते, बल्कि जनता के बीच रहकर उनकी खिदमत करने को समझते हैं। विधायक जी, आप मुझे बताएं कि जैसे कि आपने अभी भी बताया कि किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की आय दुगनी हो गई है, किसान खुशहाल है, तो आप किस बेस पर कहते हैं किसान परेशान है? देखिए, ये उनका अपना नज़रिया है, उनकी ज़ुबान है। ताकतवर आदमी है, मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, जो वो कहें उनकी मर्ज़ी है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हालात आपके सामने है। किसान को हम बुनियादी किसान हैं, बुनियादी किसान हैं। फसल की बात है, फसल के बारे में आप बात करें, कहा फसल दुगनी होगी। कहीं मूल्य की बात आती है, जब फसल किसान की आती है तो उसका मूल्य इतना सा होता है, और जब वो फसल बनिए या व्यापारी की हो जाती है तो उसकी फसल 4 गुना हो जाती है। जैसे आप प्याज के ऊपर गौर करेंगे, जब गेहूँ आता है तो किसान लेवियों पर लिया भरता है, और दूसरे धान है और मक्का है, जब ये व्यापारी के पास जाता है तो इसकी कीमत 4 गुना होगी। तो अब प्रधानमंत्री जी कैसे कह रहे हैं कि किसान की आय हम दूनी कर रहे हैं, ये तो उनकी बात वो जाने। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये छलावे के अलावा कुछ नहीं है। आज के वक्त में किसान परेशान है। यूरिया के ऊपर जिक्र करेंगे, किसान सोसाइटी तक जाता है, सहकारी सोसाइटी में वहाँ किसान को धक्के देकर निकाला जा रहा है। किसी कीमत पर खाद मिलने को तैयार नहीं है। फसल का दाम तो बाद में मिले, गन्ने का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। किसान अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा। ऐसे लॉकडाउन के वक्त में जहाँ रोज़गार की कमी है, वहाँ किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी, आवाम भी बहुत परेशान है। और न जाने किस अंदाज में उन्होंने इस महामारी से लड़ने का नज़रिया अपनाया है। लॉकडाउन है, इसके ऊपर तफसीली अगर आपका कोई सवाल होगा जवाब दूंगा, वरना मुल्क इस वक्त बर्बादी के कगार पे खड़ा है, सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों के गलत फैसले। हम बात कर रहे थे नौगांव विधानसभा के पूर्व विधायक अशफाक अली खान से। ऐसा विधायक जो अपनी नौगांव विधानसभा पूरे रोजाना वर्क करता हो, ऐसा विधायक हमने आज तक अभी नहीं देखा। कैमरामैन काविंदर के साथ इकबाल अंसारी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।